Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Myself Siddhi, today I will going to tell you about types of charts in Excel. Means charts कौन कौन से MS Excel में बन सकते हैं हम इस वीडियो में वो देखेंगे with the help of practical. ओके मैं आपको सारे चार्ट्स भी दिखाऊंगी प्लस उसका कैसे बन के आता है एक्सेल में वो भी दिखाऊंगी. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी कैन स्टार्ट द वीडियो. Now, before we read about charts, types of chart, first we learn about what is chart. ठीक है, हम types of chart पढ़ने से पहले हम देखते हैं chart क्या होता है. So let's see. Chart is basically used to represent anything either in picture form or you can say graphically. So this is the definition of chart. A chart is a tool you can use in Excel to communicate data graphically or in pictorial form. Means आप पिक्चर्स के फॉर्म में, बार के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में, सर्कल्स के फॉर्म में, जो भी फॉर्म में आप अपना डेटा शो करते हो व्यूअर्स को या ऑडियंस को, वो होता है चार्ट. ठीक है, इन एक्सेल देयर आर 16 टाइप्स ऑफ चार्ट. कितने चार्ट्स होते हैं एक्सेल में? 16 तरह के होते हैं. मीन्स आप 16 तरीके से अपना डेटा ग्राफिकली यूज़र को प्रेजेंट कर सकते हो. मीन्स जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उसको शो कर सकते हो. सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ट. मैं सारे चार्ट्स इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मैं कुछ चार्ट्स बता रही हूँ, टोटल 7 चार्ट्स बता रही हूँ. बाकी चार्ट्स मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. सो दे फर्स्ट वन इज़ कॉलम चार्ट, सेकेंड वन इज़ लाइन चार्ट, थर्ड वन इज़ बार चार्ट, फोर्थ वन इज़ पाई चार्ट, फिफ्थ वन इज़ डोनट चार्ट. Yes, donut chart. Next is area chart and last one is XY scattered chart. So एक एक करके सारे charts के बारे में पढ़ते हैं. Column chart is basically use the data which shows vertically. Means columns, if we are talking about apart from this, if we are talking about simple table, तो table में हम दो तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करते हैं. एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मीन्स रो के फॉर्म में, एक वर्टिकल फॉर्म में मीन्स कॉलम के फॉर्म में. सो अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. इफ मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम क्या होता है? कॉलम इज अ वर्टिकल सेक्शन. सो इन कॉलम चार्ट इट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइन्स और कॉलम. उसको कॉलम्स भी बोलते हैं और वर्टिकल लाइन्स भी बोलते हैं, और यू कैन से वर्टिकल स्ट्रिप. ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी शो करूंगी. फर्स्ट वी लर्न अबाउट देयर कंटेंट. फर्स्ट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉलम चार्ट. सी दिस इज द डेटा विच आर रिप्रेजेंटिंग इन कॉलम्स फॉर्म. मीन्स वर्टिकल फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. इफ मैं टेबल की बात करती हूँ तो टेबल में भी आप वर्टिकल डेटा एंटर करते हो, शो करते हो, इसीलिए उसको कॉलम्स बोला जाता है. सिमिलरली कॉलम चार्ट में भी आप वर्टिकल डेटा रिप्रेजेंट करते हो. नेक्स्ट पॉइंट सेज अ कॉलम चार्ट डिस्प्ले कैटेगरीज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म. मीन्स लाइक 2017, 18, 19, 2020, 2021, 2022. सो चार्ट है जिसमें डॉल्फिन्स एंड वेल्स के बारे में कुछ डेटा बताया गया है. ठीक, सो डेटा मैं कहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ? वाई एक्सिस पे. If we are talking about horizontal axis, horizontal is the x-axis, vertical line is called y-axis. So vertical lines में मैं values डाल रही हूँ, इसीलिए इसको column chart बोला जाता है. Values का क्या मतलब है? When we see 2017 data, so number of dolphins are 150, क्योंकि हमने डेटा यहाँ रिप्रेजेंट किया है y-axis पे. So मीन्स डेटा क्या हो या इसको आप वैल्यूज़ को, बात एक ही है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वेल कितनी है? 80. तो मुझे कैसे पता चल रहा है? जब मैं ये डेटा वाई एक्सिस पे देख रही हूँ, मीन्स वर्टिकल एक्सिस पे देख रही हूँ. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट में बेसिकली वर्टिकल फॉर्म्स में हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी रिप्रेजेंट डेटा और यू कैन से वैल्यूज़ इन वर्टिकल फॉर्म, मीन्स आप वाई एक्सिस पे डेटा रिप्रेजेंट करते हो और एक्स एक्सिस पे
कैटेगरी रिप्रेजेंट करती हूँ. मैं जब आपको बार चार्ट समझाऊंगी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो नेक्स्ट चार्ट इज बार चार्ट डिस्प्ले डेटा इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म. आपने अभी जब डेटा देखा था इसमें कॉलम चार्ट में, तो कॉलम चार्ट में क्या हो रहा था, डेटा हमारा कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, वर्टिकल लाइन में, मीन्स इस फॉर्म में. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बार चार्ट, बार चार्ट में डेटा मेरा कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में. यस, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड द कॉलम चार्ट. लेट्स सी द सेकेंड डिफरेंस with the figure. See, in this there is a data are showing 10.0, 20.0, 30, 40 till 120. मीन्स जो मेरा डेटा है वो कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, इस एक्सिस पे. ठीक है. इफ मैं कॉलम चार्ट को रिवर्स कर दूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तब हो जाता है वो बार चार्ट. मीन्स हम लेबल्स कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे, और कंटेंट का शो करते हैं एक्स एक्सिस पे. यहाँ मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसलिए लिखा है कि मैंने कॉलम चार्ट को रिवर्स किया है, सो दैट आप समझ सको कि एक्स एक्सिस में जो डेटा रिप्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस में कैटेगरीज होती हैं. बट दिस इज रिवर्स इन कॉलम चार्ट. सो सेकेंड पॉइंट सेज दैट अ बार चार्ट डिस्प्ले कैटेगरीज अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन्स. कैटेगरीज वर्टिकल लाइन में शो करते हैं, मीन्स वाई एक्सिस पे. बट मैं कॉलम चार्ट की बात करूं, कॉलम चार्ट में यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा था, यस, डेटा रिप्रेजेंट हो रहा था. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कॉलम चार्ट में क्या शो हो रहा था, यस, कैटेगरी. बट इफ हम बार चार्ट की बात कर रहे हैं तो बार चार्ट में यहाँ क्या शो होगा, डेटा. सो वैल्यूज along the horizontal axis. I hope you understood the difference between bar chart and the column chart. Line chart as the name specify, इसमें जो भी हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे in the form of lines करेंगे. ठीक. So let's see the first point. This chart is in the form of lines. So I hope you have clear with the first point. Line chart is basically when you are simple plotting a graph on your graph copy. जब आप ग्राफ बनाते हो ग्राफ कॉपी में, उसमें क्या होता है, एक्स एक्सेस होती हैं और वाई एक्सेस होती हैं. सो एक्स और वाई एक्सेस के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी पर्टिकुलर एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यू प्लॉट करते हो. ठीक है. सिमिलरली लाइन चार्ट भी वही होता है जिसमें आप प्लॉटिंग करते हो डॉट्स की, और वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपका डेटा शो करता है. मैं आपको फिगर दिखाती हूँ. सो मैंने क्या किया, 2017 में मेरा कुछ समहाउ डेटा 10 और 11 रहा होगा. मैंने प्लॉट किया डॉट से. काइंडली सी दी लाइन ऑफ वियर, मीन्स ब्लू लाइन को देखिएगा जो ब्लू बियर की है. इफ वी आर प्लॉटिंग ऑन 2019, सो समहाउ डेटा विल बी 90 का अप्रॉक्स रहा. मैंने डॉट लगाया, फिर फर्स्ट डॉट और सेकेंड डॉट को मैच किया विद द हेल्प ऑफ लाइन्स. सिमिलरली ऑन 2020 समहाउ डेटा इज 120, उसको मैंने कनेक्ट किया डॉट्स को. ऐसे ही करते करते मैंने पूरी ब्लू लाइन कवर कर दी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉल्फिन्स कंसिडर ऑन 2017, समहाउ डेटा विल बी 150 approximately. So on 2018 the data will be 80, 19 data will be 30 and so on. So I completed the lines of dolphins. Coming to the next one, that is whale. We are represented with gray line, 80, then 50 and so on. I have connected all the dots that makes the line. मैंने सारे dots को connect किया, वो एक line बन गई. So that represent line chart. It is similar to a graph copy. आप particular category पे आप अपना data plot करते हो with the help of dots. फिर आप सारी lines मिलाते हो. So line chart is similar to graph. Okay. So let's move further. Pie chart is basically we are plot data only one series. Most important point in pie chart. Pie chart हम तभी प्लॉट करते हैं जब हमें एक ही डेटा पे वर्क करता है, जब भी हम एक ही डेटा पे वर्क करते हैं.
मैं अभी आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ वो डेटा क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर प्लॉटिंग अ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, मीन्स मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट किए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, एसएसटी, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट के प्लॉट किए. मीन्स हमारे क्या बेसिस, आपके पास सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं बट क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स. मीन्स आप एक ही डेटा सीरीज पे वर्क करते हो पाई चार्ट में. ठीक है. बेसिकली पाई चार्ट यू आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ सर्किल. पाई चार्ट आप जब बनाते हो वो किस शेप में होता है, सर्किल की शेप में होता है. बट इन दैट सर्किल यू विल सी सम ट्रायंगल्स आर देयर, some triangle sections are there. In that you have to divide the data according to your content, but at the end when we sum up all the addition of the data it gives you 100%. So let's see, this is the example of pie chart. इसमें मैंने काफ़ी सारे वेरिएशन परसेंटेज शो करे हैं with the help of different colors. So it is similar to a circle. ये सर्कल की शेप में है. मैं 2D 3D कंसिडर नहीं कर रही हूँ. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 3D देन ओनली इट विल सर्किल ओनली. जब वो भी सर्किल ही होता है, इसीलिए द सिंपल शेप ऑफ द पाई चार्ट इज सर्किल. ट्रायंगल शेप में नहीं होता है, रेक्टेंगल शेप में नहीं होता है, इट इज़ ओनली इन द फॉर्म ऑफ सर्किल. सो in that circle there is some triangular portions are there or sections are there in which you are dividing the percentage. क्या रिप्रेजेंट करता है ये, परसेंट. सी सब में परसेंटेज लिखा है. सो जब आप इन सबको ऐड करोगे दैट्स गिव्स यू 100% रिजल्ट. मीन्स सर्किल को आप पूरा 360 रोटेट करोगे, एक सर्किल बनाओगे, दैट्स गिव यू ऑन एडिशन 100%. होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पाई चार्ट. This is the donut chart. I hope many of you, those who are watching my video, have heard this word first time. So let's see one by one about this particular chart. So this chart is basically similar to a pie chart. ये पाई चार्ट के बिल्कुल सिमिलर होता है बट एक ही डिफरेंस होता है, पाई चार्ट में हम सिर्फ एक ही डेटा शो करते हैं. ठीक, लाइक मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया, उसमें वो परसेंटेज शो कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो की. बट डोनट चार्ट में आप एक से ज़्यादा डेटा पे वर्क कर सकते हो. कैसे वर्क कर सकते हो मैं भी आपको फिगर दिखाऊंगी. डोनट चार्ट इज बेसिकली रिप्रेजेंट डेटा इन मोर देन वन. ओके, सो डेटा जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डोनट चार्ट में वो एक सिंगल इंडिविजुअल रिंग से करेंगे. पहले फिगर देखते हैं फिर समझाती हूँ आपको. सो ये कुछ परसेंटेज है, ये समहाउ पाई चार्ट की तरह ही लग रहा है. पाई चार्ट में एक सर्किल होता है, उसमें भी परसेंटेज हम शो करते हैं बट इसमें काफ़ी सारी रिंग्स दिख रही हैं आपको. रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 और कुछ ये डिफरेंट वेरिएशन दिखेंगे जैसे पाई चार्ट में होते हैं. ठीक है. नाउ इसमें आप एक से ज़्यादा डेटा पे वर्क कर रहे हो. लाइक ये एक स्टूडेंट का डेटा है, सेकेंड रिंग सेकेंड स्टूडेंट का डेटा है, सारे सब्जेक्ट का मान के चलें तो थर्ड रिंग थर्ड स्टूडेंट का डेटा है. मीन्स आप डोनट चार्ट तब यूज़ करते हो जब आपको एक से ज़्यादा डेटा पे वर्क करना है. मैंने मार्क्स क्राइटेरिया लिया, आई अंडरस्टूड, सबके मार्क्स शो कर रहा है बट मैं चाहती हूँ तीनों बच्चों के या पांचों बच्चों के जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके मेरे सारा डेटा एक ही साथ शो. तो मैं क्या करूँगी, डोनट चार्ट यूज़ करूँगी जिसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स सर्किल में दिखा रहा है, सेकेंड इसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए, दिस इज द सेकेंड स्टूडेंट मार्क्स एंड लास्ट रिंग इज रिप्रेजेंट थर्ड स्टूडेंट मार्क्स. और यहाँ आपको मेंशन कर रहा है ब्लैक A1, रेड A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 एंड D1. ओके, ये सारे ग्रेड्स के अकॉर्डिंग है. So let's move further towards, I hope you understood donut chart. So let's move further. Area chart as they represent the area. नेम में इसके एरिया लिखा है, इट मीन्स ये कुछ एरिया शो करेगा. यस, इट शोज द एरिया विद इन द लाइन. मीन्स जो भी लाइन के नीचे कवर हो रहा है वो सब उसका एरिया शो करेगा. सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. दिस चार्ट इज सिमिलर टू लाइन चार्ट.
लाइन चार्ट के सिमिलर क्यों है, मैं वो आपको चार्ट की फिगर से दिखाऊंगी. सो सेकेंड पॉइंट इज दैट द जो भी इसमें डेटा होगा वो पॉइंट आउट मेंशन नहीं चार्ट में. इसमें जो भी डेटा आपका होगा एरिया चार्ट में वो कोई डिस्प्ले नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो एरिया के अंदर होगा, इसलिए इसमें कोई भी डेटा शो नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो भी लाइन के नीचे होगा पोर्शन, अब की बात नहीं कर रही हूँ, उस लाइन के नीचे जो पोर्शन होगा वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा विद द डिफरेंट कलर. मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ध्यान दीजिए. मैं क्यों फर्स्ट लाइन बोल रही हूँ, इट इज सिमिलर टू लाइन चार्ट. देखो इसमें एक लाइन बन रही है. सी दिस इज अ लाइन. ठीक, इस लाइन के नीचे जो भी पोर्शन है इट रिप्रेजेंट द एरिया. दैट्स व्हाई आई एम रिटन द एरिया बीनीथ द लाइन्स इज फिल्ड विथ कलर्स. मीन्स इस लाइन के नीचे जो भी कलर है शो कर रहा है, ये एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकेंड एरिया जो सेकेंड लाइन बनी है, देखो इसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है, इसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ. सो इट, जब मैं इसके नीचे का एरिया देखूंगी इट रिप्रेजेंट सेकेंड एरिया, मीन्स डॉग का एरिया, एंड द फर्स्ट वन इज कैट एरिया. ओके, सो दिस इज सिमिलर टू लाइन चार्ट. इसके नीचे जो भी होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया चार्ट को. ठीक है, मीन्स हम एरिया के वाइज देख रहे हैं कि कौन सा डेटा कितना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एरिया चार्ट. सो लेट्स मूव फर्दर. So XY scattered chart. Before this chart, let's explain what is scattered. Scattered का basically मतलब होता है फैलना, means spread होना. Now एक इसका पॉइंट देखते हैं फिर फिगर देखेंगे. This chart is basically used to this chart plots each data points with a marker. Means ये सिर्फ डेटा को पॉइंट करता है. मीन्स डॉट लगाना, पॉइंट आउट करना, मीन्स पॉइंट करेगा. उसमें ना तो वो लाइंस बनाएगा ना तो वो बार्स बनाएगा लाइक कॉलम चार्ट, बार चार्ट, वो कुछ भी नहीं बनाएगा. ना ही कुछ सर्कल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ एक डॉट रिप्रेजेंट करेगा. वो सारे डॉट्स सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं स्कैटर्ड चार्ट. फिगर देखते हैं. सी, इसमें कुछ मैंने 4, 6, 8 ये सब शो किया है. इसमें देखो सब डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है. सो डॉट्स के फॉर्म में दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ देखो इतना स्प्रेड हो रहा है, इतने सारे डॉट्स हैं, लाइक हमने बहुत कुछ पॉइंट आउट किया है. बट इस चार्ट से आपको कुछ भी विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि इस चार्ट को हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. सो स्कैटर्ड चार्ट बेसिकली जनरली यूज नहीं होता है. इफ़ आपको सिर्फ स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाना है, मीन्स कितना डेटा हुआ है, तब आप स्कैटर्ड चार्ट यूज़ करते हो. अदरवाइज फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. स्कैटर्ड चार्ट का मतलब होता है कि आप जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हो. जो भी आपका डेटा है, लाइक 5 पे डेटा है आपने पॉइंट आउट कर दिया, 6 पे डेटा है आपने पॉइंट आउट कर दिया, 6.5 पे आपने पॉइंट आउट कर दिया, मीन्स सिर्फ डॉट बनाओगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी चार्ट्स. आई होप you have understood all the charts. So thank you all of you for watching this video. If you haven't subscribed to my channel, kindly subscribe it and hit the like icon.